आइए पंडितों की दुश्मनी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। नवाब काजी पंडितों तथा दर्शकों ने देवताओं के ऊपर निगाह लगाई हुई थी। वे चमत्कार देखना चाहते थे। मुसलमान नवाब एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो दोनों पक्षों का न्याय, दूसरा यदि पत्थर की देव मूर्तियां ना हिली तो ब्राह्मणों तथा हिंदुओं को झूठा साबित करेगा कि ऐसे ही इन निर्जीव मूर्तियों की पूजा करते हो। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। साथ ही भक्त रविदास जी की बहुत शोभा सुनी हुई थी। अनेकों करामाताओं की साखियां रविदास के श्रद्धालुओं ने प्रचलित की हुई थी। सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह तो भक्त जी की परीक्षा कर रहे थे तथा ईश्वर भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। सारा शहर ही गंगा किनारे उमड़ पड़ा था। सबकी निगाहें गंगा पार रखी मूर्तियों पर थी। कई तो देखने के लिए नौकाएं आगे ले गए थे। नवाब के पास खड़े अहलकार ने कहा, नवाब साहब, वह देखो मूर्तियां हिल रही हैं। देखो देखो। नवाब ने उधर देखा तो सत्य ही देवताओं की मूर्तियां चल रही थी। वह तो चौकी सहित आ रही थी। सभी देख रहे थे। उस समय सारे काशी के मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण गूंज उठा तथा जय जयकार के नारे गजने लगे। पर पंडितों के माँ बाप मरने लगे। वे धरती में धंसते जा रहे थे। वे झूठे पाखंडी निकले। पर रविदास जी अपनी धुन में मस्त प्यार तथा श्रद्धा से आंखें बंद करके गाए जा रहे थे। उन्होंने दूसरा शब्द इस तरह गायन किया था। वह कह रहे थे, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरण दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया, कारने कारण कवन अबोल रहाव, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। हे प्रभु, मेरे जैसा अजीज कोई नहीं और तुम्हारे जैसा मेहरबान नहीं। तमाम बख्शिशें करने वाले हो, सभी जानते हैं और परखना क्या है। मैं यह विनती करता हूँ कि मेरा मन तेरे चरणों से दूर ना हो। नहीं होगा यह भी मुझे विश्वास है। मैं तो आप और आपकी कुदरत से बलिहारी जाता हूँ। फिर मुझसे क्यों नहीं बोलते? कई जन्म आपसे मेल नहीं हुआ, जुदाई में तड़पता रहा हूँ। अब यह जन्म में आपके लेखे लगा देता हूँ। भाव तेरी भक्ति करते ही जीवन बिता दूं। एक तेरे दर्शन करने की आशा पर ही जीवन श्वास चल रहा है। तेरे दर्शन किए बहुत देर हो गई है, इसलिए मेहर करके दर्शन दो। आओ मेरे स्वामी। तुम चंदन हम झरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूक तय ऊंच पए है, गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हम औगन तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बपुरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहिए माधव, जैसे मधु मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। हे प्रभु, आप चंदन स्वरूप हो, मैं अरिंड की तरह हूँ, पर फिर भी यह आशा है कि आपके संग वास है, आपसे प्यार है। आपकी कृपा से निम्न वृक्ष ऊंचे हो गए हैं। मामूली चमार से भक्त रविदास बना हूँ, सुगंधी आ गई है। हे प्रभु, तुम्हारे संतों की संगत करता हूँ, इसलिए कि सत्संग में पहुंचे और तुम्हारी शरण में आ जाएं। मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, पर आप बहुत उपकार करने वाले हो। हे प्रभु, आप रंग बिरंगे रेशम के बिस्तर की तरह हो। हम कीड़े की तरह हैं जो रेशम को खाता है, फिर भी कीड़े का निवास रेशम में होता है। इसी तरह आपने हम पर कृपा की है। मामूली सी जात पात भी नहीं है। रविदास चमार कहता है, हे प्रभु, आपकी सेवा नहीं की, भक्ति भाव से शून्य हूँ, कृपा करो, दया करो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। भक्त रविदास जी ने अपने राम को याद किया सच्चे हृदय से। राम सहायक हुए। चंदन की चौकी सहित देव मूर्तियां गंगा की लहर से भक्त के पास आ गई। काशी के मंदिरों की घंटियां बजती गई। लोग जय जयकार करते गए तथा झूठे पंडित लोगों में से खिसक कर अपने घरों की ओर दौड़ गए। नवाब हैरान था। उनको समझ आई कि खुदा परसती है क्या।
शुद्ध हृदय से की हुई अरदास व्यर्थ नहीं जाती। भक्त जी उठे तथा आदर सहित चंदन की चौकी उठवाकर अपने मंदिर की तरफ चल पड़े। उनके हजारों झूठे ब्राह्मणों, कुल तथा जाति के अभिमानियों को मुंह की खानी पड़ी। राम सबका रक्षक है, बोलो भक्त रविदास की जय। अगली साखी चित्तौड़ की रानी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।